हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा यादव अपने चैनल शाइन विद सुषमा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी ने अपने पूर्वजों से ये कहावत सुनी हुई है कि अपने धन को और अपने ज्ञान को जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता जाता है। यही रीज़न है कि मैंने सोचा कि टैरेट के विषय में मेरा जो ज्ञान है उसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि टैरेट कार्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसके विषय में अब तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आए, कुछ लोग कहते हैं इजिप्ट से आए, लेकिन अभी जो लोग ट्रेंड चल रहा है नया, उसमें यही कहा जाता है कि ये इटली से आए हुए हैं। अब टैरेट कार्ड्स होते क्या हैं? तो ये इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्तों की तरह के, जिनमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग नंबर्स और अलग अलग सिंबल्स बने हुए रहते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन हम पास्ट लाइफ के विषय में भी जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो टैरेट कार्ड्स होते हैं ये टोटल 78 होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 0 से लेके और 21 यानी टोटल 22 कार्ड्स जो होते हैं उसको हम मेजर अरकाना बोलते हैं। मेजर यानी बड़ा, अरकाना मतलब रहस्य। ये हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को या जिन घटनाओं का हमारे जीवन में लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा उनके विषय में बताते हैं, डेस्टिनी के विषय में बताते हैं। बाकी के जो 56 कार्ड्स होते हैं उनको हम माइनर अरकाना बोलते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनके विषय में बताते हैं। माइनर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट को हम स्विट बोलते हैं, जैसे कि स्विट ऑफ पेंटिकल्स, स्विट ऑफ वैंड, स्विट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्विट ऑफ कप्स। हर स्विट में 14 कार्ड्स होते हैं। 1 से लेके 10 तक के जो कार्ड होते हैं उन पर नंबर डले हुए रहते हैं। बाकी के जो 4 कार्ड होते हैं उनको हम कोर्ट कार्ड या रॉयल कार्ड बोलते हैं। लेकिन इन कार्ड्स के विषय में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और कलर्स के विषय में, सिंबल्स के विषय में, ताकि जब हम प्रेडिक्शन करें किसी भी कार्ड के द्वारा तो हमें समझने में आसानी हो कि डेस्टिनी या ये कार्ड हमसे क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है: आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। 7 प्रमुख ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। प्रमुख ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। छाया ग्रह राहु और केतु। अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम चलें तो वैसे तो हर नंबर का अपना एक अलग इफ़ेक्ट होता है, लेकिन मोस्टली हम 1 से लेके और 9 तक के जो नंबर होते हैं उनको मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 नंबर प्रमुख माने जाते हैं। बाकी इससे जो बड़े नंबर हैं वो 2 डिजिट के हो जाते हैं। जैसे 10 नंबर है, इसमें 2 आ गया तो इसको हम आपस में जोड़ करेंगे। जैसे कि 1 और 0 है तो 1 + 0 = 1, तो इसको हम 1 नंबर मानेंगे। इसी तरह से 15 है, 1 और 5 15 होता है, तो 1 और 5 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 15 को हम 6 नंबर मानेंगे। इसी तरह 19 है, 1 और 9 19 होता है, 1 + 9 = 10, 10 अगेन 2 डिजिट का है, तो 1 + 0 = 1, तो 19 नंबर का जो 19 जो नंबर है उसको हम 1 ही मानेंगे, 1 नंबर। अब हर नंबर जो है वो एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 नंबर है वो सूर्य को, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को और 9 नंबर है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 12 राशियाँ होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अर्थात एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पीसेज। हर राशि का कोई ना कोई जो ग्रह स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा सिर्फ एक एक राशि के स्वामी हैं। जैसे कि सूर्य है वो सिंह राशि का,
चंद्रमा है वो कर्क राशि का स्वामी है। बाकी जो ग्रह हैं वो 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल मेष और वृश्चिक को, बुध मिथुन और कन्या को, गुरु धनु और मीन को, शुक्र वृष और तुला को, शनि मकर और कुंभ राशि को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम थोड़ा वास्तु के विषय में जानते हैं। जैसा कि हम बचपन से 4 दिशाओं के बारे में ही जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। लेकिन 4 दिशाओं के बीच का जो स्पेस है, जो दिशा है, उसे भी एक नाम दिया गया है। जैसे पूर्व के और दक्षिण के बीच की जो जगह है उसे हम बोलेंगे आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो जगह है उसे हम बोलेंगे नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम बोलते हैं वायव्य दिशा, और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं ईशान दिशा। अब हर दिशा का एक स्वामी ग्रह होता है। पूर्व दिशा का सूर्य, आग्नेय दिशा का शुक्र, मंगल है वो दक्षिण दिशा का है, नैऋत्य दिशा का होगा राहु, वेस्ट दिशा का होगा शनि, वायव्य दिशा का होगा चंद्रमा, और नॉर्थ दिशा का बुध, और ईशान दिशा जो है उसका होगा गुरु। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंबोलॉजी के विषय में। उम्मीद करती हूँ तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।